तो श्रवण जी, ये तो पूरा जो स्थानीय बिसात बिछी हुई है मध्य प्रदेश बीजेपी की और उनके आपस की खींचतान, ये इसमें ज्यादा दिख रही है। लेकिन इसका नेशनल इम्पोर्टेंस क्या है? क्या ये स्थानीय स्तर पर हुआ विद्रोह, बगावत, नाराजगी की सार्वजनिक नुमाइश, ये क्या मोदी शाह के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है? अनम्यूट कर लीजिए जी। इन्होंने डॉक्टर पाठक ने बताया आपको, क्योंकि ये ग्वालियर के हैं और ये पूरा मामला इनके नज़दीक का दतिया का है, तो इनको बहुत बारीकी से सब जानकारी है। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं करूँगा। तो दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा कि एक तो जो बात चल रही, टिकट काटा गया, टिकट मिला ही नहीं था उनको। वो मान कर चल रहे थे कि उनको टिकट उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि वो नेचुरल दावेदार वही हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल नेता मानते हैं। तो एक शौक की तरह उनको पहुंचा उनके समर्थकों को, और एक बेइज्जती की तरह वो लिया गया कि उनको टिकट उन्होंने नामांकन पत्र भर दिया, खरीद लिया और प्रचार शुरू कर दिया, मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया, और फिर लास्ट मिनट पर एक दूसरे ब्राह्मण को दे दिया गया। हालांकि ईमानदारी के मामले में दोनों ही ब्राह्मण या दोनों ही लोग बराबरी के हैं, इसलिए कोई वहाँ इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा मामला नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि नरोत्तम मिश्रा, मैं तो कोई बहुत दावे से नहीं कहता, वो कोई प्रदेश के नेता नहीं है। मतलब वो हो सकता है राकेश पाठक उनको पूरे चंबल का भी बड़ा नेता मानते हो, तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। उनका क्षेत्र जो है, प्रभाव क्षेत्र, वो दतिया तक है, और दतिया में भी उनकी पॉपुलरिटी जो है वो डिवाइडेड है, मतलब कई तरह की चर्चाएं हैं। तो नरोत्तम मिश्रा के टिकट नहीं मिलने पर कोई प्रदेश में सियापा मच रहा हो, कोई रोना गाना मच रहा हो, बीजेपी में हाहाकार मच गया हो, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता। ये एक दिन का जो ड्रामा था वो खत्म हो गया है, और हो सकता है नरोत्तम मिश्रा को समझा दिया गया हो कि आप या तो इसको सबको शांत करिए, तो फिर हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके जगह जिसको टिकट दिया गया है वो टिकट बदलने वाला भी नहीं है, जिनको तिवारी जी को टिकट दिया गया है वहाँ। देखिए, मैं इसको पूरे मामले को एक अलग तरीके से देखना चाहता हूँ। वो मामला ये है कि दो घटनाएं एक साथ हुई हैं, और दोनों में दो पावरफुल पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं। पटना में बांकीपुर की जो सीट है, शहरी सीट जो है, जो नितिन नबीन नाम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी सीट है। उन्होंने, मतलब पहला हक उन्हीं का बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी सीट खाली हुई है तो उनका जो सक्सेसर है उनका ही होना चाहिए। उन्होंने किसी को उम्मीदवार बना दिया, अभिषेक बंटी मान लीजिए, उनको बना दिया। अब चूंकि वो वहीं के हैं, बिहार के हैं, उनको अभिषेक बंटी के पिता के बारे में, परिवार के बारे में, चारा घोटाले के बारे में सब कुछ पता रहा होगा। लालू यादव के साथ संबंधों को लेकर उनके पिता के, कैंडिडेट के पिता के, मतलब जिसको टिकट दिया गया जी। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कैंडिडेट को लास्ट मिनट पे बदल दिया गया, और उनकी जगह
किसी दूसरे व्यक्ति को लाया गया, नीरज अभिषेक को लाया गया। मैं सोचता हूं या मेरे मन में आता है या बीजेपी में क्या मैसेज इसका गया है, नितिन नबीन की पूरे अधिकार क्षेत्र को लेकर या उनकी औकात को लेकर या उनकी हैसियत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में। और जो कहा जा रहा है वो ये है कि वहां जो व्यक्ति जिसको टिकट दिया गया, जिसको भी दिया गया, नीरज अभिषेक को जैसे मान लीजिए दिया गया, नीरज कुमार सिन्हा, और यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर मान लीजिए आशुतोष तिवारी को दिया गया। इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है ये संगठन के लोग हैं और संघ से जुड़े हुए लोग हैं। आप इसको इस तरह से देखिए, नरोत्तम मिश्रा को गायब कर दीजिए, वो हो गए गायब 2 दिनों में, और पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। और नरोत्तम मिश्रा के लोगों से कह दिया जाएगा कि अब आपको आशुतोष तिवारी को जिताने की जिम्मेदारी आपकी। अगर वो हार जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में कोई हैसियत नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा चल रहा है। आप नरोत्तम मिश्रा की केस को इस तरह से, अब पाठक जी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा कि वो शिवराज जी के आदमी हैं या फलाने चंद जी के आदमी हैं वगैरह वगैरह। कुछ ऐसा चल रहा है जो हमको पहले कभी हमने सुना नहीं और देखा नहीं, कि जैसे बिहार में कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, पर बिहार में कभी ऐसा नहीं हुआ। और 1 महीने से नरोत्तम मिश्रा प्रचार कर रहे हों, बैठ के ले रहे हों, तो क्या 1 महीने से उनको कहा नहीं गया कि भाई आप अभी ये सब मत करिए, अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। और आपसे कहा जा रहा है कि सर्वे में आपका नाम तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर जीत के मामले में। ये असामान्य घटनाएं हैं, जो बांकीपुर की घटना है या यहाँ की घटना है, दतिया की जो घटना है, और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि राजस्थान में भी इस तरह की कोई घटना हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में जो पावर सेंटर्स हैं वो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। एक व्यक्ति के पास पूरी की पूरी ताकत केंद्रित हो गई है। जेपी नड्डा थे तब तक एक माना जाता था कि पार्टी में एक अध्यक्ष है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी है और उनका कंट्रीब्यूशन भी है और तमाम चीजें हैं, और वो संघ के साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन रहा है। हालांकि लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने ही कहा था कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद इसको लार्जर पिक्चर अगर इसका देखें तो हमको इसमें कई चीजें नजर आती हैं। और पोस्ट राम जन्मभूमि विवाद जो है, जो चल रहा है, उसके बाद नजर आ रही हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कि कोई, या तो हम दावे से नहीं कह सकते कि इसमें संघ अपना डोमिनेंस दिखा रहा है कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते, आप तो आप चाहे जो कर लीजिए, आपने राम मंदिर में जो किया हो नहीं किया हो। और ये सब संघ की जो कर्नाटक में बैठक चल रही है प्रतिनिधि सभा की, होने वाली है जो 10 तारीख से शायद, उसके पहले ये सब चीजें हो रही है। ये मामला दतिया का नहीं है। ये इसमें जो एक चीज मैं जो पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, वो निश्चित रूप से ये देख रहा हूँ कि बिहार में इन्होंने जो घोषित किया कैंडिडेट, उसको हटाने के लिए सारे लोग एक हो गए। जो चर्चाएं हैं जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर्स भी हैं, वहाँ केंद्रीय मंत्री भी हैं, तमाम लोग एकजुट हो गए। उनको बताया कि ये जो कैंडिडेट जिन्होंने इन्होंने किया है, इसमें मुद्दा ये है कि
पार्टी का हाई कमान नितिन नबीन के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ कि अगर उन्होंने उम्मीदवार तय किया है तो हम उनके साथ हैं। क्या नितिन नबीन को केंद्रीय नेतृत्व ही कमजोर करना चाहता है? उसका एक और इंडिकेशन ये है कि नितिन नबीन की नियुक्ति जनवरी में हुई थी और हम जुलाई में बैठ के बात कर रहे हैं। आज तक वो अपनी टीम नहीं बना पाए, घोषित नहीं कर पाए। तो बीजेपी इस समय अंदरूनी तौर पर जो नजर आ रहा है उसके अंदर या तो कोई मतलब ज्वालामुखी फूटने की तैयारी में है या कोई कोल्ड वॉर चल रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं है। ये जो आश्चर्यजनक रूप से कि वो ही इज नॉट ए पार्टिसिपेंट, उनका कोई रोल भी नहीं हमको नजर में आता है। और ये पूरा का पूरा मामला जिस एक व्यक्ति पर केंद्रित हो रहा है उसका नाम अमित शाह है। तो ये आप इसको, ये नरोत्तम मिश्रा इसमें कहीं नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे जो चल रहा है, शरद पवार से मिल रहे हैं एकनाथ शिंदे और फडणवीस को चैलेंज किया जा रहा है वहाँ लीडरशिप में। और आपने देखा कि किस तरह के शब्दों का फडणवीस ने अभी हाल में उपयोग किया है। वो जो मिसिंग लिंक के कोलैप्स को लेकर उन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया। जी सदन के अंदर कुछ कह रहे हैं? जी सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, मतलब कुत्ते उत्ते शब्द का उपयोग करना मुख्य, मतलब ये फडणवीस के मुंह से पहली बार सुना इस तरह के शब्द सुने। मैं इसको एक बड़ा वो मानता हूं कि एक हार का डर, एक खौफ कि कोई बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने और चारों तरफ से कोई खतरा है कि संघ भी चुनौती दे रहा है, अपोजिशन भी दे रहा है और नागरिकों के बीच में, जनता के बीच में संघ जो है अपना आधार, बीजेपी अपना आधार पूरी तरह से खो रही है। तो ये जो है कि बांकीपुर में हार जाएगा, प्रशांत किशोर हैं या दतिया में आप लोग वो आपके जो सर्वे में आप तीसरे नंबर पर आए हैं, ये उसका मैनिफेस्टेशन है कि आप कितने डरे हुए हैं या आपको क्या लग रहा है कि कुछ हो रहा है पार्टी के अंदर। तो मैं उसको कोई कंक्लूड नहीं करना चाहता कि ये जैसे दतिया के मामले में पाठक जी ने कंक्लूड किया है कि इसके ये कारण है। मैं इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में, लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं और मुझे लगता है कुछ इसमें और भी चीजें प्रकट होंगी जो अब आने वाले दिनों में प्रकट होंगी, जो कैबिनेट रिशफल में प्रकट होंगी या नितिन नबीन की टीम में प्रकट होगी, संघ वर्सेस बीजेपी में प्रकट होंगी। तो ये इनका नरोत्तम का मामला तो मुझे लगता है 2-3 दिन में ये पूरी तरह से नॉमिनेशन, नामांकन पत्र जैसे ही भरे जाते हैं और प्रचार फॉर्मली शुरू होता है, ये सब आप पाएंगे कि नरोत्तम मिश्रा तो वो पूरी तरह जी जान से उनको आशुतोष तिवारी को जिताने में जुट जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश में चलता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि दतिया का टिकट नहीं बदला जाएगा, तो अब वो आप क्या कर लेंगे? तो कैलाश विजय कथित तौर पर कहा है, मुझे बताया गया है कि उन्होंने कहा है। अब वो कौन है अथॉरिटी? कैलाश विजयवर्गीय इस तरह की कहने वाले, क्या वो नंबर 2 है? ये ठीक बात है, पाठक जी ठीक कह रहे हैं कि अगर इनको टिकट मिल जाता, ये जीत जाते, तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अस्थिर हो जाती और उस अस्थिरता में बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी। तो उसमें वो अभी उस तरह की रिस्क जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लेने को तैयार नहीं था। और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री पद के फिर अभी एक ही दावेदार है कैलाश विजयवर्गीय, फिर नरोत्तम मिश्रा भी वहां दावेदार हो जाते हैं। तो मोहन यादव जो अभी जमीनों के मामले में सिंहस्थ तक पूरी चीजों में फंसे हुए हैं, हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो अभी चाहता नहीं हो कि एक और एम्बिशियस आदमी को टिकट देकर
भोपाल को डिस्टेबलाइज करें, जैसा कि पाठक जी कह रहे हैं कि वो जीत जाते तो मंत्री बनते, फिर श्यामला हिल्स पर उनकी नजर होती। ये स्वाभाविक है, मतलब इस तरह के वो व्यक्ति हैं जी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.